हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित यादव चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद की तरफ से। आज बच्चों हम लेकर आए हैं यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट जैसा कि आपने देखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे थंबनेल पे कि यूनिट डिजिट के पूरे खानदान के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक क्लास यूनिट डिजिट समाप्त। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। यूनिट डिजिट हिंदी में हम इसको कहते हैं इकाई अंक। हिंदी में इसको हम कहते हैं इकाई अंक। अब जानते हैं ये इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक किसी भी संख्या का बिल्कुल अंतिम वाला अंक होता है। जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट में जो अंक आता है उसे इकाई अंक कहा जाता है। जैसे अगर 12 की 18 से गुणा किया जाए तो 216 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, और इसका 8 है, और इसका यूनिट डिजिट 6 है। मतलब इन संख्याओं के लास्ट में आने वाले अंक को हम यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया यूनिट डिजिट के बारे में कि यूनिट डिजिट होता क्या है। अब बात करते हैं कि यूनिट डिजिट के खानदान में कितने टाइप होते हैं। तो यूनिट डिजिट के खानदान में 3 टाइप होते हैं। पहला सीरीज, दूसरा फैक्टोरियल, और तीसरा पावर। 3 टाइप होते हैं। अगर आपको पूरा यूनिट डिजिट पढ़ना है, समझना है, तो आप समझ लें सीरीज पढ़नी होगी, फैक्टोरियल पढ़ना होगा और पावर पढ़ना होगा। आज इस एक वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और आपको बताना भी चाहेंगे, जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। हमारे यहाँ इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी के और एसएससी के नए बैच स्टार्ट हुए हैं। जो भी बच्चे इच्छुक हैं जल्दी से जल्दी आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं और क्लास ज्वाइन करें और समय से नौकरी लें, समय से तैयारी करें। देखिए, सीरीज को सबसे पहले हम लेके चलेंगे। सीरीज बेस को फर्स्ट नंबर पे हम लेके चलेंगे। सीरीज को सीरीज में जानने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुणा करके जीरो लाने के लिए, जैसे अगर आप 5 की 1 से गुणा करें 5 मिलेगा, 5 की 2 से गुणा करें 10 मिलेगा, 5 की 3 से गुणा करें 15 मिलेगा, 5 की 4 से गुणा करें 20 मिलेगा, 5 की 5 से गुणा करें 25 मिलेगा, और 5 की 6 से गुणा करें 30 मिलेगा। यहाँ पे जो आपको स्पेशल ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि जब 5 की किसी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है। जैसे 1 3 से मल्टीप्लाई किया फिर भी 5 मिला, 5 से मल्टीप्लाई किया फिर भी 5 मिला। यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है और ये सबसे अद्भुत संख्या है कैलकुलेशन के बेसिस पे। आप इसके सिर्फ 2 रिजल्ट देखेंगे, या तो 0 या 5। आप देखिए यहाँ पे 6 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किए हुए हैं, 6 एग्जाम्पल, जिनमें 5 5 5 3 जगह, 0 0 0 3 जगह। यानी कि 5 के सिर्फ 2 रिजल्ट है। कौन कौन से? या तो 5 लास्ट में 5 देगा या फिर 5 लास्ट में 0 देगा। लेकिन कब 5 देगा कब 0 देगा ये समझना है। अगर 5 किसी विषम संख्या से टकराएगा तो 5 देगा, और 5 किसी सम संख्या से टकराएगा तो 0 देगा। आप देख पा रहे होंगे जहां जहां भी 5 को सम संख्या से टकराया गया है, जैसे आप यहां पर देखिए 2 से गुणा की 0, 4 से गुणा की 0, 6 से गुणा की 0। यानी कि जो यहां पर आपको बात समझनी है वो ये है कि अगर 5 इंटू इवन गेट 0 यूनिट डिजिट, 5 इंटू ऑड गेट 5 यूनिट डिजिट। अगर 5 की किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 5 की किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। इस बेस पे चलते हैं हम सीरीज की तरफ और देखते हैं सीरीज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे सीरीज में क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफिनाइट तक ये जाता है, और हमसे कहता है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि आप बस ये देख लो कि किसी भी सीरीज में एक 5 हो और एक सम संख्या हो। आंख बंद करके आंसर 0 लगाइए। ये बताइए कि जब 4 5 से टकराएगा तो क्या कर देगा, 0 कर देगा। और गुणा करते समय अगर एक बार 0 आ गया तो 0 को हटाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि जितनी बार गुणा होगी यहां पर क्या आएगा आंसर 0। और मैं यहां पर लिख देता हूं सदैव, ऑलवेज। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, और आपको सदैव लिख दिया तो एक बात बस यही पहचाननी है कि सीरीज पहचानो कौन सी है। ये सीरीज है नेचुरल नंबर की। इसको देखो और आंसर लगाओ 0। जब कभी आपको नेचुरल नंबर दिखाई दे, यहां पे सदैव इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप आंसर 0 लगाएं। चलिए, अब एक बात बच्चे के समझ में आ गई कि नेचुरल नंबर है तो आंसर 0 लगा दो। तो एग्जाम क्या करेगा, आपको उन चीजों को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए, आपको लगता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वो कहीं आगे से शुरू कर देगा। वो एग्जाम्पल सेकेंड देखो आपसे क्या कहता है, 112 113 114
115, 116 और इसको लेके चला जाएगा इनफाइनाइट तक और आपसे कहेगा यूनिट डिजिट बताइए, क्योंकि वो ये सोचता है कि बच्चा नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट करने की एक भ्रम होता है बच्चे के माइंड में, एक छोटा सा सस्पेंस होता है कि एक नंबर से होता है। नेचुरल नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पहली नेचुरल नंबर जो संख्या होती है वो एक होती है। जिन सीरीज में एक एक का डिफरेंस होता है वो सभी नेचुरल कहलाती हैं। यहां पर एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, ये कौन सी सीरीज है? नेचुरल। और मैंने आपसे कहा नेचुरल देखो, आंसर 0 लगाओ। यहां पर भी आंसर क्या होगा? 0। अब एग्जाम है, हरकतें तो करेगा ही करेगा, उसे पता है कि बच्चे को ये वाली बात पता लग गई, ये वाली बात पता लग गई, वो सवाल को और मॉडरेट लेवल पे डिजाइन करने की कोशिश करेगा। है आंसर 0 ही, लेकिन वो पेश ऐसे करेगा कि आप उसे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको डराने के लिए बनाएगा। 1 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 6 की पावर 7 की पावर 5 आएगा यहाँ पे, 5 की पावर 6 की पावर 7 और ऐसे करते करते चला जाएगा 96 की पावर 97 की पावर 98 और आपसे कहेगा कि यूनिट डिजिट बताएं। अब देखिए यूनिट डिजिट बताने के लिए उसने कहा है, अगर आप नीचे बेस देखें तो बेस टोटल नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नेचुरल नंबर है। पावर क्या ही करेगी जब बेस 0 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का आधार 0 है तो पावर उस पर कोई काम नहीं कर सकती, 0 पे कोई पावर काम नहीं करती है। आप ये पहचान लो, ये सीरीज कौन सी है? नेचुरल है। आपके सर ने बताया है कि नेचुरल नंबर पहचानो और 0 लगा दो। आप यहां पर आंसर 0 लगाइए। ये सवाल देखने में आपको डरावना सा लगेगा, लेकिन सवाल का आंसर सिर्फ इस एक लाइन में छिपा हुआ है कि नेचुरल नंबर है तो 0 लगाना है। तो एक बात तय हो चुकी है कि अगर नेचुरल नंबर है तो आंसर 0 लगाना है। एक बार मैं इन चीजों को फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये स्टार्टिंग का बेसिक फंडामेंटल है और ये आपसे जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का अंतिम वाला अंक होता है। इसके खानदान में 3 टाइप होते हैं, सीरीज, फैक्टोरियल एंड पावर। हमने स्टार्ट की है सीरीज, और सीरीज को हमने इस बेस पे स्टार्ट किया हुआ है, इस बेस पे कि 5 अगर किसी ऑड नंबर से टकराएगा तो 5 देगा और इवन नंबर से टकराएगा तो 0 दे देगा। 5 की 1 से गुणा की 5 आया, 2 से गुणा की 0 आ गया, 3 से गुणा की 15 का 5 आया, 4 से गुणा की तो 20 का 0 आ गया, 5 से गुणा की 25 का 5 यूनिट डिजिट है और 6 से गुणा की तो 30 का 0 यूनिट डिजिट है। सिर्फ 2 रिजल्ट हैं जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, 5 इंटू इवन 0, 5 इंटू ऑड 5। ये बात आप दिमाग में डाल लें, सीरीज इसी पे खत्म हो जाएगी। चलते हैं अदर टाइप पर, दूसरे टाइप पर चलते हैं, सेकेंड टाइप पर चलते हैं। इसके ध्यान से देखिएगा। अब आपने नेचुरल नंबर की सीरीज तो देख ली, फोर्थ क्वेश्चन आएगा ऑड नंबर की सीरीज, 1 3 5 7 9 11 और ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज कौन सी है? ये ऑड नंबर की सीरीज है। और अभी मैंने आपको बताया कि 5 जब भी ऑड नंबर से टकराएगा तो 5 देगा। तो आप उस बात को अगर याद रख पाए होंगे तो यहां पे आप आंसर लगाएंगे 5 और यहां भी लिखेंगे ऑलवेज, यानी कि सदैव। ध्यान से देखिएगा, 1 की 3 से गुणा करेंगे 3, 3 की 5 से गुणा करेंगे 15, 15 गुणा 7 105, यानी कि 5 अब खत्म होने का नाम नहीं लेगा। 5 की गुणा अगर किसी विषम संख्या से कितनी भी बार कर लो, हजारों बार कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। और अगर किसी सम संख्या से गुणा कर दोगे तो यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। तो आपने जैसे भी नेचुरल नंबर में देखा कि 3 तरह से उसने हरकतें की। पहले 1 से स्टार्ट किया, फिर 112 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में पावर बनाई। वो तीनों हरकतें वो यहां भी करेगा। मैंने पहले वाले एग्जाम्पल से आपको बता दिया है कि आधार से मतलब रखना है, पावर से मतलब नहीं रखना है। अगर आधार 0 हो गया तो पावर कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। तो आप याद रखें कि इसका भी आंसर क्या है? 5 है। 5 नंबर एग्जाम्पल 2 4 6 8 और इस तरह से चला जाएगा 98 तक। अगर आप इस सीरीज को देखें तो ये इवन नंबर की सीरीज है, ये सम संख्या की सीरीज है। और मैंने आपसे बताया कि जब सम संख्या होगी तो सम संख्या में 5 वाली संख्या तो नहीं होगी, लेकिन 0 ऑलरेडी होगा। 8 के बाद 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा। तो इसमें भी आप यूनिट डिजिट हमेशा 0 लगाएंगे सदैव। अब देखो 3 कैटेगरी थी संख्याओं की, नेचुरल नंबर 0, ऑड नंबर 5, इवन नंबर 0। ये 3 याद रख लो। अब इससे जितने भी सवाल बनाने का प्रयास करेगा आप 3 चीजें याद रखेंगे और आंसर लगाते चले जाएंगे। इसके अलावा एक सीरीज है जिसको बहुत ध्यान से देखना है, समझिएगा ये कौन सी सीरीज है। 2 3 5 7 11 13 और 97 तक। कहेगा कि इसमें यूनिट डिजिट निकालिए।
ये बच्चों ये जो सीरीज है ये प्राइम नंबर की सीरीज है, ये अभाज्य संख्या की सीरीज है। आपके सामने विषम की सीरीज ये लिखी हुई है, विषम में 9 है लेकिन यहां 9 नहीं है, विषम में 2 नहीं हो सकता, यहां 2 भी है, यानी कि पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। अब देखो ध्यान से, अभाज्य संख्या की सीरीज 2 है, 2 3 6, 6 गुणा 5 30 हो जाएगा। तो यहां पे मैं यूनिट डिजिट क्या लिखूंगा, 30 का 0, और 0 एक बार आ गया तो 0 को हटाना पॉसिबल नहीं है। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, अगर 0 एक बार आ गया तो फिर 0 को हटाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो 0 को यहां से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन अब आप फील करना कि मैंने यहां सदैव लिखा, यहां सदैव लिखा, यहां सदैव क्यों नहीं लिखा। मैंने इसलिए लिखा कि पिछली 3 कैटेगरी में चाहे आप 2 से स्टार्ट करो, चाहे आप 1 से स्टार्ट करो, चाहे आप कहीं से स्टार्ट करो, आंसर फिक्स था। लेकिन अगर यहां से आपने 2 हटा दिया, अगर आपने यहां से 2 हटा दिया तो ये 3 5 7 11 13 और सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन आंसर बदल जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 0 बनाने के लिए सम संख्या नहीं मिलेगी। उसका एक कारण है कि एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है, उसको मैंने हटा दिया, तो अब सम संख्या यहां पर नहीं मिलने वाली है, सिर्फ विषम संख्या मिलने वाली है, इसीलिए यहां पर 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो 5 हमेशा विषम संख्याओं से टकराएगा और 5 देता रहेगा। इसलिए हम सदैव नहीं लिख सकते, ना यहां ना यहां, ये समझने का खेल है, थोड़ा सा समझिएगा। तो ये तो रही हमारी अभाज्य संख्याओं की सीरीज। इसके अलावा एक सीरीज हमारी आएगी जो रैंडम सीरीज कहलाएगी, जिस सीरीज में बिना सिर पैर की बात करेगा, कुछ भी संख्या कभी भी दे दी जाएगी। सारे टाइप को बहुत इत्मीनान से देखते चलिएगा सभी लोग। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, 512 816 927 813 432 688, और इसमें आपसे कहेगा कि यूनिट डिजिट ज्ञात करें। अब देखिए इस सीरीज में ना तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ना डिसेंडिंग, ना तो आरोही क्रम चल रहा है, ना ही अवरोही क्रम, ना ही कोई सीरीज बन रही है। आप इसको सीरीज नहीं कह सकते, ये एक रैंडम सीरीज है, कभी भी कुछ भी लिख दिया जाता है, इस सीरीज का मतलब सीरीज नहीं होता है। ऐसे हालातों में आप क्या करेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए बस एक बात ध्यान रखें, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे आपको यहां सिर्फ अंतिम अंक दिखाई देना चाहिए और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, 2 6 7 3 2 8, हमें इस समय सिर्फ यही दिखाई देना चाहिए। आगे वाली संख्या आप हटा भी दें कोई फर्क नहीं है। इकाई अंक किसी भी संख्या के अंतिम अंकों के गुणनफल पर निर्भर करता है, यानी कि आपको अंतिम अंक की गुणा करनी है। 2 की 6 से गुणा करोगे 12 आएगा, अब इसका अंतिम अंक 2 है। 2 की 7 से गुणा करोगे 14 आएगा, 14 का 4, इसकी 3 से गुणा करोगे 12, 12 का 2, 2 की 2 से गुणा करोगे 4, और 4 की 8 से गुणा करोगे 32, 32 का अंतिम अंक क्या आ गया, 2। तो यूनिट डिजिट यहां क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यहां पर यूनिट डिजिट मिल जाएगा 2। आपने अंतिम वाले अंकों की गुणा करते चले गए और आपको यूनिट डिजिट मिल गया। अब सीरीज का एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जो इसके बाद आता है। मैं हर क्वेश्चन का एक एक एग्जांपल करवा रहा हूं, लेकिन नियम वही है, आप लगाएंगे जाकर के अपनी किताबों में, हजारों क्वेश्चन पे लगाएंगे तो आपको ये नियम सेम टू सेम लगता हुआ दिखाई देगा। इसका एक और सवाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपसे कहा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन आपसे ये कहेगा यूनिट डिजिट। अब देखो यहां पर मुझसे पूछा गया कि यूनिट डिजिट बताओ, तो मैंने यूनिट डिजिट क्या निकाला भाई, 2 निकाल लिया। लेकिन अगले सवाल में वो यूनिट डिजिट आपको देगा और आपसे कहेगा कि यहां का एक मिसिंग नंबर होगा वो निकालिए। जैसे 518 21 स्टार, यहां पे स्टार लगा के आपसे बात करेगा। 519 288 462 और 816 और कहेगा इसका यूनिट डिजिट यदि 4 हो तो स्टार का मान ज्ञात करें, स्टार का मान ज्ञात करें। अब यह सवाल बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच चुका है। अब आपसे स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि स्टार यहां पे लगा हुआ है। यूनिट डिजिट इस बार उसने दिया है। दोनों क्वेश्चन एक साथ एक डिस्प्ले पे मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका उल्टा क्वेश्चन ये है। यहां पर आप यूनिट डिजिट खुद निकाल रहे थे और अब आपको यूनिट डिजिट वो दे रहा है और देने के बाद में वो आपसे स्टार की वैल्यू पूछ रहा है। देखिएगा बहुत ध्यान से, जब कभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो स्टार वाली संख्या को बिल्कुल लास्ट में लिख लें ले जाकर के। 518, फिर 519 लिखेंगे, फिर 288 को यहाँ पे कॉपी करेंगे, 462 को कॉपी करेंगे, फिर 816 को कॉपी करेंगे, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर इंटू 21 स्टार।
अब फिर वही अपनी प्रक्रिया लागू कर देंगे अंतिम अंकों की गुणा करने वाली। देखते हैं यहां पर कौन है, 8 9, 8 गुणा 9 72 का 2, 2 गुणा 8 16, 16 का 6, 6 गुणा 2 12, 12 का 2, 2 गुणा 6 फिर 12, 12 का 2। और बताइए 2 की किससे गुणा करें कि 4 आ जाए? उसने यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी 2 से गुणा करें तो 4 आ जाए? याद रखो यहां पर 2 आंसर होते हैं, कभी कभी आप एक आंसर निकाल के खुश हो जाते हो। अगर यहां पर 2 हो तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। या फिर यहां पे 7 हो तो 2 की 7 से गुणा करेंगे 14, 14 का यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये 2 आंसर बनने की संभावना यहां रहेगी। और ये हमेशा याद रख लेना कि ऐसे क्वेश्चनों में 2 आंसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और दोनों आपको निकालने होंगे। ऑप्शन में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या दूसरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार का जो मान आया है वो 2 और 7 आया है। इसका आंसर यही है कि स्टार की जगह पर या तो 2 होगा या तो 7 होगा। और इसी के साथ में सीरीज एंड हो जाती है, सीरीज खत्म हो जाती है। अब चलेंगे सेकेंड नंबर पे, फैक्टोरियल पे। ध्यान से देखिएगा, सेकेंड नंबर मैंने डाला था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित गुणा। क्रम गुणित गुणा, इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं? फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल एक्स या एक्स फैक्टोरियल, ये दोनों ही फैक्टोरियल के निशान होते हैं। इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं। फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 है, जब हम इसका फैक्टोरियल हटाते हैं तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक घटते क्रम में हम इसकी गुणा करते हैं। जैसे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 का डबल 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या है, 24 है। अगर फैक्टोरियल 4 को सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, 24 आएगा। इसी प्रकार कुछ संख्याएं हमें चाहिए इस वाले टाइप को करने के लिए, उन संख्याओं की तरफ ही चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि फैक्टोरियल में क्या करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल 0, जिसका मान होता है 1, फैक्टोरियल 1 इसका भी मान होता है 1, इसीलिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। बाकियों का हम निकालते हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे बाकियों का मान निकालने के लिए। फैक्टोरियल 2, इसके लिए 2 गुणा 1 करेंगे, कितना आएगा, 2। फैक्टोरियल 3, 3 गुणा 2 गुणा 1 6। फैक्टोरियल 4, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24। फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1 120। फैक्टोरियल 6, 6 5 4 3 2 1 720। फैक्टोरियल 7, 7 6 5 4 3 2 1 5040, 5040। फैक्टोरियल 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 40320। फैक्टोरियल 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 36 28 80। और फैक्टोरियल 10 का मान 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 36 28 800। आपको बस फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू याद रखनी है या गुणा कर लेनी है, 2-4 बार लिख के देखोगे, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहां भी होगी और आगे मैथ में और भी कहीं कहीं अगर फैक्टोरियल की बात आती है तो वहां भी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब देखो सवाल कैसे आएगा, सवाल जैसे भी आएगा मैं तुम्हें एक और छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल 2 के मान को जरा ध्यान से देखें, फैक्टोरियल 2 के मान को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल 2 का मान क्या है, 2 गुणा 1। क्या ये मान 3 में है या नहीं है, बिल्कुल है। फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू है 2 गुणा 1 वो 3 में भी है, और उसकी गुणा किससे हो रही है, 3 से। अब जो फैक्टोरियल 3 का मान है वो किस में है, 4 में है, और उसकी गुणा किससे हो रही है, 4 से। फैक्टोरियल 4 का जो मान है वो किस में है, 5 में, और उसकी गुणा किससे हो रही है, 5 से। फैक्टोरियल 5 का मान 6 से गुणा कर रहा है, और फैक्टोरियल 6 का मान देखो 7 से गुणा कर रहा है। फैक्टोरियल 7 का मान किससे गुणा कर रहा है, 8 से, और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू किससे गुणा कर रही है, 9 से,
और फैक्टोरियल 9 की वैल्यू किससे गुणा कर रही है? 10 से। इसका हर अगली वैल्यू को निकालने के लिए पिछली वैल्यू से गुणा की जा रही है। तो मैं तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में बता देता हूं कि बस एक बात याद रखो, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है अगर यह बात सब सही है कि अगली वैल्यू की पिछली वैल्यू से गुणा हो रही है। किसी अगले वाले मान को निकालने के लिए पिछले वाले मान से गुणा हो रही है, तो हमें पिछला मान 1 याद रख लेना है। अब फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुणा 1 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1 2, फैक्टोरियल 3 का मान 2 गुणा 3 6, फैक्टोरियल 4 का मान 6 गुणा 4 24, फैक्टोरियल 5 का मान 24 गुणा 5 120, फैक्टोरियल 6 का मान 120 गुणा 6 720, फैक्टोरियल 7 का मान 720 गुणा 7 5040, फैक्टोरियल 8 का मान 5040 गुणा 8 40320, फैक्टोरियल 9 का मान 40320 गुणा 9 36 28 80, और फैक्टोरियल 10 का मान इससे गुणा करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 36 28 800। ये रहा 36 28 800। इस तरह से आप फैक्टोरियल के मान को अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा सकते हैं। यह सबसे सस्ता और सबसे छोटा रास्ता है फैक्टोरियल के बारे में। अब चलते हैं सवाल की तरफ कि आखिर सवाल क्या आएगा। फैक्टोरियल 0 1 2 3 4 5 डैश 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 फैक्टोरियल 198, और मुझसे पूछेगा कि यूनिट डिजिट बताइए। अब सोचो जरा ध्यान से, मुझे यह बताओ कि फैक्टोरियल 5 के मान के लास्ट में क्या है? 0। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट। हमें किससे मतलब है? इकाई अंक से। बताइए, फैक्टोरियल 4 तक तो हमें मिल रहा है 4, फैक्टोरियल 5 के अंत में कौन है? 0 है। अगर मुझे फैक्टोरियल 6 का मान निकालना है तो मुझे 120 की 6 से गुणा करने पर ही तो 720 मिल रहा है। अगर मुझे फैक्टोरियल 7 का मान निकालना है तो 720 की 7 से गुणा करने पर 5040 आया। अगर मुझे फैक्टोरियल 8 का मान निकालना है तो 5040 की 8 से गुणा करके लाया गया। इसके अलावा अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बच्चों ये बताओ फैक्टोरियल 11 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसकी 11 से गुणा कर देंगे। फैक्टोरियल 11 का मान होगा 11 गुणा 36 28 800। मैं कहूंगा फैक्टोरियल 12 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसकी गुणा 12 से कर देंगे। यही क्रम जारी रहेगा अनंत तक जारी रहेगा। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि 0 कहां पे लग गया? फैक्टोरियल 5 में। उसके बाद सब में 0 लगता जा रहा है क्योंकि 0 को हटाया नहीं जा सकता। अब अगली संख्या से कितना भी गुणा कर लो 0 नहीं हटेगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 से अनंत तक सभी संख्याओं के अंतिम अंक में 0 होगा। यह बात बहुत ध्यान से देखो। अगर मुझे 11 के बाद 12 का निकालना है, यहां कौन है? 0। 11 से गुणा करोगे फिर भी 0 आएगा, 12 से गुणा करोगे फिर भी 0 आएगा, अनंत तक किसी भी संख्या से गुणा करोगे आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि फैक्टोरियल 5 के आगे किसी भी संख्या का अंतिम अंक फैक्टोरियल में 0 होगा। तो हमें जरूरत कहां तक लेनी है? 4 तक। मतलब इस सवाल में वो 198 नहीं 1,98 तक लेके जाए, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ जरूरत है 4 तक, उसके आगे आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, उससे आगे की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आगे सभी 0 हो रहे हैं। फैक्टोरियल 4 का मान 24, 3 का मान 6, 2 का मान 2, 1 का मान 1 और 0 का मान 1, 1 1 2 4 2 4 4 6 10 10 और 24 34। 34 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फैक्टोरियल 5 से आगे क्यों नहीं लेंगे? अभी मैंने बताया फैक्टोरियल 5 के बाद ये 0 आ रहा है, क्या वैल्यू देगा? 0 को जोड़ोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। चलो मैं थोड़ी और डिटेल से आपको बताता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा स्पीडली लेके चलता हूं ताकि कम टाइम में ज्यादा पढ़ाया जा सके। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हैं बाद में। अब मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि आखिर 5 के आगे लेने का फायदा क्यों नहीं है। चलिए, एक सवाल दिया गया मुझे, एक क्वेश्चन आया, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 10। बस इतना सा सवाल दिया गया और कहा गया कि इसमें यूनिट डिजिट निकाल के दिखाइए। तो मैंने क्या किया, 0 का मान रखा 1, 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान 120, 6 का मान 720, 7 का मान 5040, 8 का मान 40320, 9 का मान 36 28 80 और 10 का मान 36 28 800। मैंने ये वैल्यू रख दी। अब मुझे इन्हें जोड़ना है और जोड़ के देखना है यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो भाई सबसे पहले मैं बड़ी वाली वैल्यू रखता हूं 36 28 800, ये वैल्यू है फैक्टोरियल 10 की।
फिर रखूंगा 36, 28, 80, ये वैल्यू है फैक्टोरियल 9 की। फिर रखूंगा मैं 40,320, ये फैक्टोरियल है 8। फिर रखूंगा 5040, ये फैक्टोरियल है 7। फिर रखूंगा 720, ये फैक्टोरियल है 6। फिर रखूंगा 120, ये है 5। फिर रखूंगा 24 4 का। फिर रखूंगा 6 3 का। फिर रखूंगा 2 फैक्टोरियल 2 का। फिर रखूंगा 1 फैक्टोरियल 1 का। फिर रखूंगा 1 फैक्टोरियल 0 का। अब जरा आप ध्यान से देख के जोड़ के बताओ कहां से वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो रही है। 0 0 0 0 0 0 यहां तक 0 मिल रही है, मतलब यहां तक की वैल्यू का कोई यूज है क्या? नहीं है। इससे ऊपर अनंत तक की भी संख्याएं रख लोगे, सबके लास्ट में 0 होगा, कोई यूज है? नहीं है। यूज कहां तक हो रहा है? यहां तक। 4 6 10 2 12 13 1 14 का 4 यूनिट डिजिट है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि आखिर 0 कहां से लेना है और कहां से नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ ये देखेंगे कि हमें यहां पर 0 तो नहीं लेना था। एग्जाम्पल ने साफ साफ बता दिया आपको कि 4 से आगे लेना ही नहीं है, 5 से सब 0 हो रहा है, 4 तक ही लेना है आपको और बहुत ही सोच समझ के लेना है। चलिए इसके बाद आते हैं पावर में। तीसरा टाइप जो हमारा था वो था पावर। पावर का सवाल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप माना जाता है यूनिट डिजिट का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो करने के लिए वैरायटी बढ़ जाती है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, पावर के सवाल दिखते कैसे हैं, चलो एक बार वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया 232 की पावर 232 प्लस 428 की पावर 842, ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे होंगे यूनिट डिजिट के पावर के क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा सोच के बताओ कि यहां पर लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है। यहां पे लास्ट में क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। पावर, हम एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक बात सदैव याद रखनी है कि हमें सिर्फ अंतिम वाले अंक से मतलब है, बाकी पूरी संख्या से मतलब नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको काट डालो, कोई फर्क नहीं है इसका, बस ये 2 जिंदा रखो और ये 8 जिंदा रखो, इसकी पावर जिंदा रखो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यूनिट डिजिट जो लेते हैं अंतिम वाला अंक लेते हैं। अब एक और बात, अगर हमारा मतलब सिर्फ अंतिम वाले अंक से ही है तो अंतिम अंक कितने हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो पूरा पावर का यूनिट डिजिट हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और वही करने वाले हैं। अब हम ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हो सकता है 8 की जगह पर? या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा अंक ही नहीं है। तो लास्ट में क्या हो सकता है? हमें सिर्फ 9 या 10 संख्याएं कंट्रोल करनी है, उसी दिशा में हम चल रहे हैं आगे। देखते हैं कि आखिर 1 बाई 1 किसमें क्या करना है। सभी बच्चे अपना ध्यान एकदम बनाए रखेंगे जब भी वीडियो देखेंगे तब। देखिए, एक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये रहा। इनको सभी संख्याओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का प्रयास किया गया है। 3 कैटेगरी में, पहली वाली जो कैटेगरी है वो है 0 1 5 6, और इसको मैं नाम देता हूं नो चेंज कैटेगरी। नो चेंज, आखिर ये नो चेंज क्यों है? ये बदलता ही नहीं है, इसीलिए इसको नो चेंज कहा गया है। जैसे आप ध्यान से देखें, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 11, 11 का स्क्वायर, लास्ट में सभी के क्या है? 1। आप स्क्वायर कर रहे हैं एक वाली संख्या का और लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर हम बड़े बड़े नियम यहां पे नहीं लगाएंगे। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, नहीं परिवर्तन हो रहा है नहीं करेंगे, 1 है 1 ही लगाएंगे, फिक्स है लगाएंगे। वैसे होता क्या है, ज्यादातर लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि इनकी पावर को 4 से विभाजित कर दो। क्यों जबरदस्ती विभाजित कर दो? हम क्यों अपनी हेडेक बढ़ाएं विभाजित करके? नहीं बढ़ानी है, इन चारों पे तो बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। ध्यान से देखिए, दूसरी कैटेगरी थी 0, 0 का स्क्वायर 0, ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते इसे, तुम्हारी तो बात ही अलग है। तो 0 होना ही होना है, तो 0 सेम रहता है। 1 को आपने यहां से देख लिया, 5 वाले को देखो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 31 25। कुछ बदला? नहीं बदला, 5 भी चेंज नहीं हो रहा है। चलो पावर बदली है, अब संख्या बदल के देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 12 25, 45 का स्क्वायर 20 25, 55 का स्क्वायर 30 25, 65 का स्क्वायर 42 25, 5 5 5 5 5 5, कुछ नहीं बदला।
यानी कि 5 कभी भी चेंज नहीं होगा, तो हमें जरूरत नहीं है कुछ इसके लिए नियम बनाने की। नो चेंज कैटेगरी में भी हम इसे रख सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व तो करना ही नहीं है भाई, 5 है तो 5 लिख देना, इसे क्या सॉल्व करना है। जब चेंज ही नहीं होगा तो चेंज होता तो कुछ सॉल्व किया जाता। ऐसे ही 6 की भी आदत है। 6 की पावर अगर आप देखेंगे, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 16 का स्क्वायर 256, 26 का स्क्वायर 676, 6 6 6 6 6, कुछ नहीं बदला, यानी कि 6 भी नहीं बदलता है। यानी कि जो 4 आपके सामने कैटेगरी दी है मैंने, 0 1 5 और 6, इसको याद रखना है। नो चेंज कैटेगरी, कुछ नहीं बदलेगा। एक एग्जांपल में इसे भी मैं खत्म कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कैटेगरी में मैंने अभी लिया है 0 1 5 और 6 को, और इसे नाम दिया है नो चेंज कैटेगरी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, 511 की पावर 511, 510 की पावर 510, 515 की पावर 515 और 516 की पावर 516। हमसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट बताओ। जब इकाई अंक आप सॉल्व कर रहे हो तो आप सिर्फ अंतिम जगह पर देखें 0, और याद रखें कि आपके टीचर ने बताया था 0 बदलता नहीं है, 0 का आंसर 0, 1 बदलता नहीं है, 1 का आंसर 1, 5 बदलता नहीं है, 5 का आंसर 5 और 6 बदलता नहीं है, 6 5 11 और 1 12, 12 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आंसर कहलाएगा। यानी कि पहली वाली कैटेगरी में इतना ही था। 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था 0 1 5 और 6 कैटेगरी है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है कि ये बदलता ही नहीं है, और जब बदलता नहीं है तो बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी को देखेंगे कि उसमें क्या नियम है, क्या करना है। अगली कैटेगरी है 4 और 9। अगली कैटेगरी है 4 और 9, 4 एंड 9। इस कैटेगरी का प्रोसेस सेम है। कैसे प्रोसेस सेम है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर 4 की पावर 1 किया जाए तो कितना आएगा 4, और 4 की पावर 2 किया जाए तो 16, 4 की पावर 3 किया जाए तो 64, और 4 की पावर 4 किया जाए तो 256 आता है। सभी लोग बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। पावर जब इसकी विषम है तो 4, पावर जब विषम है तो 4, पावर जब सम है तो 6, और पावर जब सम है तो 6। 4 की पावर 1 विषम आंसर 4, 4 की पावर 3 विषम आंसर यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर सम 2 आंसर 6, 4 की पावर सम आंसर 6। यानी कि 4 की पावर जब विषम होती है तो ये यूनिट डिजिट चेंज नहीं होने देता है, ये तभी होने देता है जब इसकी पावर सम होती है। तो इसमें छोटा सा फर्क है, पावर सम देखो और 4 का आंसर 6 लगाओ, बिल्कुल फिक्स है कि एक ही आंसर इसका होगा, या तो 4 या 6। लेकिन कब 4 और कब 6? जब इसकी पावर विषम होगी तो आंसर 4 होगा, और जब इसकी पावर सम होगी तो आंसर 6 होगा। ठीक है, यही स्वभाव है 9 का। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 एक बार और 9 से गुणा करेंगे, लास्ट में 81 आएगा। पावर विषम 9, पावर विषम 9, पावर सम 1, पावर सम 1। यानी कि ये 2 इसलिए माने जा रहे हैं कैटेगरी के क्योंकि ये अपनी पावर सम होने पे बदलते हैं, विषम होने पे नहीं बदलते हैं। 4 और 9 तभी बदलेगा जब इनकी पावर विषम ना होके सम होगी। जब इनकी पावर विषम होगी ना 4 बदलेगा ना 9 बदलेगा, और जब इनकी पावर सम होगी तो ये दोनों ही बदल जाएंगे और फिक्स बदलेंगे। 4 बदलेगा 6 में और 9 बदलेगा 1 में। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, और इससे पहले इसका एक चार्ट मैं आपको बना के दे देता हूं, जिस चार्ट से आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। ध्यान दीजिएगा। सम विषम 4 9, सम में 6 में बदलेगा, सम में 1 में बदलेगा, विषम में नहीं बदलेगा, विषम में नहीं बदलेगा। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। ये छोटा सा चार्ट है सेकंड वाली कैटेगरी के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। 114 की पावर 119, 119 की पावर 114, 114 की पावर 114 और 119 की पावर 119। ये एक छोटा सा एग्जांपल है और इसको हम बिल्कुल यूनिट डिजिट के माध्यम से भी खत्म करेंगे। लास्ट में कौन है? 114 में 4 पावर है विषम, नहीं बदलेगा। अभी मैंने कहा 4 की पावर विषम 4 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। 4 की पावर 19 क्या है? विषम है, नहीं बदलेगा। प्लस 9 की पावर 4 सम है, 9 की पावर 4 सम है, सम में क्या बदल जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 4 की पावर सम में यह बदल जाएगा 6 में, और 9 की पावर विषम में नहीं बदलेगा, 9 ही रहेगा। 9 और 1 10, 6 और 4 10, 10 10 20, 20 का यूनिट डिजिट जो आएगा 0 आएगा। ये इसका आंसर है। तो यानी कि सेकंड कैटेगरी भी आपकी
फिनिश हो चुकी है। और बहुत छोटी सी बात याद रखना है, थर्ड कैटेगरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उधर बढ़ते हैं और संयम के साथ में उसे देखिएगा, सवाल बहुत ज्यादा वहां से बनाए जाने की संभावना रहती है। इस वाली कैटेगरी को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस कैटेगरी का नाम है 2, 3, 7 और 8। देखिए सभी कैटेगरी को मैंने बिल्कुल अलग अलग शेप में और अलग अलग कलर में दिया हुआ है। स्क्वायर शेप येलो कलर 0, 1, 5 और 6, ट्रायंगल रेड कलर में 4 और 9, और इधर आप देख रहे हैं 2, 3, 7 और 8, शेप भी अलग है, सर्कल है और कलर भी चेंज है। तो आप कैटेगरी अपने हिसाब से बना सकते हो। अब बारी आई है 2, 3, 7 और 8 की। 2, 3, 7 और 8 की ये कैटेगरी आई हुई है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें नियम है पावर को 4 से भाग करें, पावर को 4 से भाग करें। हालांकि ये नियम आपको अगर पता है तो इनफ है, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर पावर को 4 से भाग क्यों करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 पे ट्रायल करें, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096। यहां तक हर बच्चे को 2 की पावर पता होनी चाहिए, कभी भी मैथ में इसका इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। अभी मैंने कहा कि पावर को 4 से विभाजित कर देते हैं, क्यों कर देते हैं वो देखना चाहता हूं मैं कि आखिर ऐसा क्या नियम है कि पावर को 4 से विभाजित कर देते हैं। देखिए पावर 1 2 3 4, 4 के बाद में यूनिट डिजिट रिपीट कर गया, 2 4 8 6, फिर पावर 4 के बाद डिजिट 2 4 8 6। मैथ एक बहुत ही सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दिमाग में फंसती चली जाएगी, नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा भी ध्यान भटका आपके समझ में नहीं आना है, इसलिए जब भी बैठो ध्यान लगा के बैठो, ठीक है। अब आपको यहां पता लग गया होगा कि पावर 4 के बाद में सब यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए पावर 4 से उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 222 की पावर 223। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लास्ट में कौन है भाई, 2 है यहां पे, और 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम यह कहता है कि पावर को 4 से विभाजित करो। ये यहां पे लिखा हुआ है कि पावर को 4 से विभाजित करो, लेकिन पावर को 4 से विभाजित करने के लिए पावर है 223, तो क्या हम पूरी 223 को विभाजित करेंगे। मान लीजिए 1223 आ जाता या 11223 आ जाता, पावर इतनी बड़ी दे देता आपको, तो आप भाग करने में टाइम खराब करते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहता है 4 से विभाजित करने के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को विभाजित करो, अगर विभाजित होती है तो विभाजित हो जाएगी, अन्यथा शेष दे देगी। तो अंतिम 2 अंक क्या है, 23। हम सिर्फ अंतिम 2 अंकों को भाग करेंगे, 4 से 5 बार में 20 कट जाएगा और रिमाइंडर शेषफल बचेगा 30। बहुत ध्यान से समझो, कितनी भी बड़ी पावर हो 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंकों को भाग करेंगे। अंतिम 2 अंक हैं 23, 23 को 4 से भाग करेंगे 20 तक कटेगा, शेष कितना बचा, 3। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है, ये जो शेष 3 बचा ये अंतिम वाले अंक की पावर बनानी है। अंतिम वाला अंक है 2 और पावर बनेगी 3 और आंसर आ जाएगा 8, और ये इसका आंसर है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, 123 की पावर 227, ठीक है। हमें यह सवाल सॉल्व करना है। अब हमने देखा 227 और यहां पर है 3, और 3 देखते ही आपको रूल याद आया कि 3 में पावर को 4 से भाग करते हैं, तो पावर को 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंक लेंगे, 27 को भाग करेंगे 4 से 24 और फिर रिमाइंडर आएगा 3, और इस 3 की पावर हम ये 3 लिख देंगे, हो जाएगा 27। 27 का अंतिम अंक आ जाएगा 7। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, 227 की पावर 529। अब यहां पर मैंने देखा कि भाई यहां 7 है और ये कहता है 7 के नियम में पावर को 4 से भाग करो, 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंक को भाग करेंगे, 4 सते 28, रिमाइंडर बचा 1। अब इस 7 की पावर 1 कर देंगे, आंसर आएगा 7। और इसी प्रकार 528 की पावर 530,
इसको हमें निकालना है भाई। 4 कैटेगरी थी, 2, 3, 7, 8, सभी का एक एक एग्जांपल आपके सामने पेश कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये 8 है, 8 में अगर आप देखेंगे तो ये कहता है पावर को 4 से विभाजित करो, हम 30 को 4 से विभाजित करेंगे। 4 से 7 बार में 28, रिमाइंडर बचेगा 2, शेषफल बचेगा 2, ये 2 इसकी पावर बन जाएगी, 8 की पावर 2 64, और 64 में 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक सावधानी समझनी है, बहुत ध्यान से इसको बार बार रिपीट करके देख लेना। सावधानी यह है कि जैसे आप यहां 30 को 4 से भाग कर रहे हो, रिमाइंडर 2 बच गया, लेकिन अगर यहां 32 होता तो 4 से पूरा पूरा कट जाता और रिमाइंडर बचता है 0, तो वहां पर एक गलती होने के चांसेस होते हैं। उसको सुधारने के लिए एक सावधानी वाला सवाल ले लेते हैं। बाकी नियमों पे सवाल ये हो चुका है, नियम के लिए सवाल में अब कमी नहीं रह गई है, सारे नियम आपको दे दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन आया, सावधानी मैं पहले लिख देता हूं कि सावधानी क्या याद रखनी है, मैं इंडिकेट कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन आया 522 की पावर 524 और यहां हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए। मैंने देखा 2, नियम याद आ गया कि पावर को 4 से भाग करना है। पावर को 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंकों को मैंने 4 से भाग किया, 4 से 6 बार में 24 और रिमाइंडर आ गया 0। तो तुम्हारे मन में तो ये आएगा, आपके मन में तो ये आएगा कि भाई 0 ही इसकी पावर रखनी है, और बिल्कुल रखनी है क्योंकि टीचर ने बताया था जो शेष बचेगा वो पावर बना देनी है। अच्छा, होता क्या है, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, n तक की किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो आपने देखा 2 की पावर 0, सिद्धांतों के मुताबिक आप यहां पे आंसर क्या लगा देंगे, 1, इस तरह से। और ये सवाल आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैं इंडिकेट भी कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं। बहुत ही सरल भाषा में समझ लो कि अगर आपने नियमों पे चल के ये एक आंसर दे दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। अब ये बताना चाहूंगा कि ये गलत क्यों होगा। इन सभी संख्याओं की नेचुरल पावर 0 है, लेकिन इसकी नेचुरल नहीं है, इसकी पावर है 524, लेकिन हमारे जो 4 से डिवाइड करने वाला ट्रिक है उसने इसकी पावर को गलती से 0 बना दिया हुआ है। ये सवाल 0 का है ही नहीं। अगर 522 की पावर 0 होती तो आंसर 1 बिल्कुल सही होता, लेकिन यहां 522 की पावर है 524, ये 4 से विभाजित करने वाले नियम ने इसको 0 बना दिया है, जिसकी वजह से आंसर 1 नहीं लगेगा। और एक बात और भी है, आप बताओ 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, पावर वाली सभी संख्याएं पहाड़े में आती हैं या नहीं आती हैं? अगर किसी भी संख्या की पावर है, उसका मान जो भी आएगा वो उसके पहाड़ों में जरूर शामिल होगा। तो क्या 2 के पहाड़े में कभी 1 आएगा लास्ट में? पॉसिबल नहीं है, यह भी मना कर रहा है। 2 की पावर में कभी भी 1 लास्ट में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, ये बात याद रखना, यदि पावर 0 हो जाए तो पावर को 4 कर देंगे, पावर को 4 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, जब पावर 0 हो जाए तो पावर को 4 कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम यहां लिखेंगे, यहां पर 2 की पावर 4 16, 16 का आंसर 6 आ जाएगा। यहां पे 2 की पावर 4 16, 16 का आंसर 6 आ जाएगा, और ये आंसर बिल्कुल सही कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, सावधानी यही थी। आप नियमों के हिसाब से चलेंगे, यहां गलत हो जाएगा। 2 की पावर 0, आंसर 1 दे दिया, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, उस मुताबिक आप 1 लगाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा है यदि पावर 0 हो जाए तो पावर को 4 कर देंगे, और जैसे ही पावर 4 करेंगे 2 का आंसर आ जाएगा 16 का 6। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक काम और भी कर सकते हैं। जब पावर 0 हो जाए तो किसकी किसकी हो सकती है, 2 3 7 और 8 की, इन्हीं की हो सकती है। तो 2 और 8 का आंसर सदैव 6 लगा दो, 3 और 7 का आंसर सदैव 1 लगा दो, यह भी बिल्कुल फिक्स है। पावर 4 करोगे तो इतना ही आएगा। दूसरी एक और बात, आप कहोगे सर 2 का आंसर 6 फिक्स, प्रूव करके। मैथ है भाई, दिमाग में कीड़ा है आर्यभट्ट बनने का तुम्हारा, तो वो भी पूरा कर देता हूं। देखो 2 की पावर में 6 कैसे आएगा, 2 की पावर 4 से कौन कौन से विभाजित हो सकती हैं, जिसकी पावर 4 है। मान लीजिए यहां पर 222 की पावर 24 है, 24 पहाड़े में आता है, इसकी जगह और कौन कौन हो सकता था, 4 है 8 है 12 है, ये पावर होती तो 4 से विभाजित हो जाती और 0 आता। तो जरा ध्यान से देखो, जहां पावर 4 है लास्ट में क्या है 6, जहां पावर 8 है लास्ट में क्या है 6, जहां पावर 12 है लास्ट में क्या है 6,
फिक्स है बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 6 आंसर लगाओ, 2 और 8 में, 3 और 7 में आंसर लगाओ 1। तो यहां पर यूनिट डिजिट आपका 99% एकदम क्लियर हो चुका है। अब मैं यहां पर एक और छोटी सी बात बताऊंगा कि यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जैसे ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि यूनिट डिजिट निगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। और निगेटिव अगर होता है तो क्या करेंगे, ये सबसे लास्ट लाइन हमारी होगी, जैसे 3 की पावर 3, सॉरी 13 की पावर 3 माइनस, सॉरी 12 की पावर 15 माइनस 15 नहीं करते हैं, 14 कर लेते हैं, 14 माइनस 3 की पावर 3। ये एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। मुझे ये बताना है, तो मैं यहां पर 4 से भाग करूंगा और रिमाइंडर बचेगा 2, तो मैं यहां 2 की पावर लिखूंगा 2 माइनस 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 का क्या जाएगा 7। अब ये बनेगा 4 माइनस 7 और आंसर आ जाएगा -3। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, एग्जाम तो फंसाएगा ही आपको। याद रखो यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब निगेटिव आ जाए तो 10 में से घटा के आंसर लिख दो, 10 - 3 बराबर 7 इसका राइट आंसर होगा। अब आप कहोगे सर फिर क्यों, क्योंकि क्यों तुम्हारी बीमारी है। ये बताओ 12 की पावर 14 बहुत बड़ा कोई एक रिजल्ट बनेगा, तो 2 जब आप यहां पर लिखोगे, जब इसे आप सॉल्व करोगे 12 की पावर 14, मान लो x y z जो भी आया, लास्ट में क्या आ गया 4 आ गया, और आप 3 की पावर 27 जब इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 4 में से 7 को घटाने के लिए इधर से एक हासिल लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 14, और 14 में से 7 गया तो क्या आएगा 7 आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव का आएगा, निगेटिव का नहीं आएगा। इसी के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यूनिट डिजिट आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो आप लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपने साथियों को भी भेजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ओके, थैंक यू।